अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री शहर फैसलाबाद सबसे ज़्यादा बरामदात के अंदर अपना हिस्सा रखती है। टेक्सटाइल बरामदात 2023-24 के माली साल के अंदर भी बढ़ती हुई रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान की कुल बरामदात का 64% हिस्सा टेक्सटाइल बरामदात रखती हैं। उसी 64% हिस्से के अंदर 100% को अगर देखा जाए तो 60% शहर फैसलाबाद अपने अंदर समोए हुए है। उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर जिद्दत बहुत ज़रूरी है। रवायती बरामदात अब नहीं चलेंगी। रवायती बरामदात से हट के अब कुछ मुख्तलिफ करना होगा, जिसके लिए हमारे फैसलाबाद के तालिब इल्म बहुत ज़्यादा निखार के साथ अपनी चीज़ें लाते हैं। हम आज डिस्प्ले सेंटर के ऊपर मौजूद हैं, थीसिस डिस्प्ले। लेकिन ये वो तालिब इल्म हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस से अर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान की टेक्सटाइल को एक नई जिद्दत फ्राहम कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्टॉल में पीछे मौजूद है, मैं इधर से आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आमना अरूज। अच्छा आमना, आप क्या थीम है आपका और क्या सोच है आपकी कि आज जहां हम ये रोना रो रहे हैं, टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, हमें बढ़ाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बहुत मुनफिर डिज़ाइन आ रहे हैं, हमारे पास कॉटन है, हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको हम मॉडर्नाइज़ करें जैसे आप लोग कर रहे हैं आज के बच्चे, तो इंक्रीज़ हो सकता है? जी, एक्चुअली मेरी जो इंस्पिरेशन है वो जियोलॉजिकल लेयर्स पे है। मैंने स्टोन्स को स्टडी किया है, जो स्टोन्स के अंदर लेयर्स बनती हैं, और जब मैंने उनको स्टडी किया है तो साउथ अमेरिका में एक माउंटेन्स हैं रेनबो, जो कि बाय नेचर अल्लाह ताला की तरफ है। उसमें 14 लेयर्स होती हैं और उनके सेम शेड्स ये होते हैं। इन कपड़ों में मैंने टेक्सचर भी खुद क्रिएट किया और ये हैंड स्टिच हैं। और ये जो टेक्निक यूज़ की है ये सारा सस्टेनेबल मटीरियल है। जो वेस्ट गोटा वगैरह बच जाता है पीको वालों के पास, मैंने उनसे वो लेके हैंड स्टिच किया है इनके ऊपर। अमूमन ये होता है कि मतलब ये भी आपका साथ वाला ये और स्टूडेंट का है? अच्छा, ये आपका है। तो आप क्या समझती हैं कि आप इसे कमर्शियली यूज़ कर रही हैं? और मैं करूँगी आगे भी इंशाल्लाह। अभी करेंगे? वैसे कर रही हैं इसे? नहीं, अभी नहीं। अभी आपका आइडिया है? आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी सिर्फ ओनली 3% ऑनलाइन शेयर है मार्केट का, जबकि चाइना जैसे मुल्क में 52% है। तो हमें बढ़ाना चाहिए इसको? जी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए फैशन इंडस्ट्री को आगे पाकिस्तान की। चलें, बहुत शुक्रिया। आमना अरूज हमारे साथ मौजूद थी। मैं अपने बाएं जानिब चलूँगा और सबसे अगला स्टॉल जो है उससे बढ़ेंगे। ये फ़लस्तीन का टच है और फ़लस्तीन के मज़लूम जो मुसलमान हैं उनको, उनके ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत है उसको एक बहुत फ़ैशन और ट्रेंड्स के अंदर आकाश किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? तहरीम फातिमा। अच्छा, तहरीम, आपके नज़र आ रहा है डिस्प्ले से कि ये फ़लस्तीन से मुंसलिक है। आपको लगता है पूरी दुनिया में हमें भी आज एक मफलर लेना हो फ़लस्तीन का तो बहुत ढूंढना पड़ता है, तो आपने स्ट्रक्चर को, इस पूरे थीम को इंट्रोड्यूस किया कि इसको हम एक्सपोर्ट्स के अंदर भी पूरी दुनिया के मुसलमान लाखों बैठे हैं जिनके दिल फ़लस्तीनियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपने अगर बात की है तो स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आप एज अ स्पोर्ट खेल बात करें या नहीं, मैं उस स्पोर्ट दूसरी कर रहा हूँ। मैंने इसी स्पोर्ट के लिए ही किया है, क्योंकि जब हमें थीसिस का टॉपिक डिसाइड करने के लिए बोला गया था वो अक्टूबर के ही दिनों में था, तो उन दिनों में ही ये चीज़ पीक पे थी। तो मैं कह रही थी कि मैं अगर कोई और थीसिस कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे साथ साथ ये चीज़ हिट कर रही थी कि ये इस पर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, मैं सिर्फ स्टोरीज़ या कुछ और चीज़ों के अलावा मैं एक अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ। तो फिर मैंने अपने थीसिस को इस पे काम किया है और थीसिस के अंदर मैंने फ़लस्तीन के कल्चर को प्रमोट किया, फ़लस्तीन की एम्ब्रॉयडरी को लिया है, क्योंकि फ़ैशन है, आपको पता है फ़ैशन में कुछ ना कुछ हमें कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लिबास के ज़रिए मरती हुई नेशंस को भी जगा देते हैं। एग्जैक्टली यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि मेरे टीचर से बात हुई, हमने कहा फ़लस्तीन कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर हमने उनकी उसकी ट्रेडिशन को बुनियाद उठाई। तो तरीज़ उनकी बहुत पुरानी एम्ब्रॉयडरी है जो कि उनकी जनरेशन पीछे से करती आ रही है। जैसा वो हमारी भी इधर कशीदाकारी वगैरह करती है ना, इसी तरह उधर की औरतें करती हैं। तो मैंने कहा कि इससे मैं ये शो कर रही हूँ फ़लस्तीन नेवर विल बी फिनिश। एज अ मुस्लिम मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, एज अ मुस्लिम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रही हूँ, और मैंने इसके अंदर पाकिस्तान की एम्ब्रॉयडरी को फ्यूज़ किया उसके साथ। पाकिस्तान की एम्ब्रॉयडरी और फ़लस्तीन की एम्ब्रॉयडरी को फ्यूज़ किया कि दोनों, यानी कि उनका भाईचारा और मोहब्बत हमारी उनके लिए ताउन और हमारा उनके यकजहती दिखाई। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इसको हम तहरीम अगर एक्सपोर्ट्स लेवल पे लेके जाएं तो आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं फॉर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू? अभी मुझे इस बारे में आपने नहीं यूज़ किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जहाँ पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आप इनको डिस्प्लेस करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इनके बड़े अच्छे। मुझे डिस्प्ले के लिए आइडिया अच्छा है, फॉर सेलिंग पॉइंट इतना नहीं। मैंने ये गारमेंट सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रमोट कर सकूँ। आपने मेरे गारमेंट देखे होंगे, सेलिंग पॉइंट में ले जाएं तो मेरे ख्याल में उसमें प्रमोट हो सकता है। अगर मैं इसको ज़्यादा स्पीक के लिए यूज़ करूँ, स्पोर्ट के लिए यूज़ करूँ, आपने मेरे गारमेंट देखे होंगे डायरेक्ट पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, फ़लस्तीन मैप, फ़लस्तीन पिक्चर्स। तो मुझे ये पॉइंट नहीं था कि मैं किस तरह खूबसूरत, मैं वैसे एक आइडिया सोच रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसे
फ़लस्तीन हो या कोई भी मुसलमानों पर जब नहते जुल्म हो, बिल्कुल। उससे रिलेटेड हम इन फैशन ट्रेंड्स को कपड़ों के ऊपर करें वो तो तो बहुत एक हो पूरा जाएगा। ब्रांडिंग चल सकती है एक इससे। यूनिटी शो होगी। ये तो बाकी सबके लिए ये होगा कि मुस्लिम्स बैकअप कर रहे हैं, उनके कल्चर को प्रमोट करें। जो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं वो ख़त्म हो ही नहीं रहा। यही तो मेन मकसद है हमारा। चलें, बहुत शुक्रिया तहरीम, बहुत खूबसूरत और मुनफिद। यहाँ देख सकते हैं कि नहते बच्चे जो हैं उनका डिस्प्ले जो है वो कपड़ों के ऊपर किया और पूरा अबाया बनाया गया है उसको लड़की का, और फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें डिस्प्ले, कैसे भूखे बच्चे हैं वो इंक्यूबेटर के ऊपर हैं, उनकी टांगों के ऊपर प्लस्तर चढ़े हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। आगे चलते हैं, स्टॉल और मौजूद है और इनकी तरफ बढ़ेंगे और फिर हम मतलब मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं वो तलबा और तालबात की तरफ से वो लगाए गए हैं और हम साथ साथ चलते जाते हैं कि जो तलबा और तालबात जो हैं फ्री हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछते हैं कि ये क्या है। यहाँ एक तालबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जैनब नदीम। ज़ैनब, आपका थीम क्या है और क्या डिस्प्ले कर रही है? मैंने बेसिकली वर्क किया है ज़ीरो वेस्ट पैटर्न टेक्निक पे। टेक्निक इसके लिए यूज़ किया है जो इंडस्ट्री में वेस्ट होता है ना कटिंग के दौरान, उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके लिए यूज़ किया मैंने एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्री जो इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि जब ज्योमेट्रिक शेप्स में पैटर्न बनते हैं ना तो वैसे ही वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल पज़ल को ले लें, पज़ल जॉइन होकर वेस्ट रिड्यूस कर देती है, वैसे मेरे पैटर्न्स बने हैं और जब वो जॉइन हुए तो एक गारमेंट बन गया और उसमें वेस्ट और किसी को नहीं हुआ। अंदाज़ा कि ये वेस्ट है, जी अंदाज़ा नहीं हो सकता किसी को ये वेस्ट Yes, है। yes. तो इसे आप कमर्शलाइज कर रही हैं ऑलरेडी या करने का आइडिया है? जी, क्योंकि ये इंडस्ट्री में वेस्ट जो होता है ना 15 to 2% बोलने में है, वो बिलियन ट्रिलियंस में होता है और इससे हमारी एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा इफेक्ट इसे हो रही जलाया है जाता है क्लाइमेट, बताया। वही तो उस चीज़ को कम करने के लिए अब इस टेक्निक से अगर ज़ीरो ना भी हो 1 to 2% पे भी आया तो इट्स अ बिग इफेक्ट कि इंडस्ट्री में अब डिज़ाइन एलिमेंट सब कुछ बनना है, लेकिन हम लोगों को अपने सस्टेनेबल फैक्टर अपनी इन्वायरमेंट को भी साथ ही लेके चलना है। साथ ही लेके चलना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी हैं जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसको यूज़फुल भी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? नूर मुस्तफ़ा। अच्छा नूर, आपने क्या ये थीम है, क्या आइडिया है? जी, एक्चुअली मेरे थीम का नेम है एज यू कैन सी बर्थ ऑफ अ पर्ल। एक्चुअली आई वाज इंस्पायर्ड बाय द पर्ल मेकिंग प्रोसेस कि जिस तरह एक शेल के अंदर कोई इम्प्योरिटी आती है तो विद द स्पैम ऑफ ईयर्स इट बिकम्स अ पर्ल। तो मैं उस नेचुरल प्रोसेस को अपने गारमेंट्स में ऐसे इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जितने भी प्रोसेसेस बनाया दे आर देयर फॉर अ लेसन। सेम लाइक दैट इतने डेलिकेट चीज़ को पर्ल जो है उसको शेल प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम लाइक दैट वी एज फीमेल्स, वी एज वुमेन, वी आर वेरी डेलिकेट एंड वी नीड प्रोटेक्शन एंड देयर वी हैव हिजाब। So I'm incorporating pearl making process in my garments as modesty, and here we have 4 different layers of the garments. First one is the puffer, that's the shell, that's like very hard, sturdy, and it's not delicate. Then we have this garment, it still is hard but it has some feminine touch. Then we have that previous garment जो कि formal wear है, इसमें layers हैं, still hard but very delicate and feminine. And at the end we have this garment, it's called actually the pearl. It's very delicate and it's not even sturdy at all. So this is the storyline and these are the अच्छा नूर, creations. आपको क्या लगता है कि मुझे याद पड़ता है कि तुर्की में एक दौर था जब मस्जिदों को ताले लगे थे, अबाया हराम कर दिया गया था Exactly. पहनना, लेकिन ये उर्दुवान फैमिली आई, उनकी वाइफ ने मॉडर्न अबायाज वेयर किए और जी। उसको फैशन बनाया, जिन्होंने अडॉप्ट किया। इसको पाकिस्तान के अंदर भी बहुत गुंजाइश है जी, अबाया जी। और इन चीज़ों के लिए, जी, जी। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूर। एक्चुअली मेरा मेन कॉन्सेप्ट बहुत ये भी था कि मैं अपने गारमेंट्स के अंदर वेस्टर्न कट लाइंस यूज़ करना चाहती हूँ बिकॉज पर्सनली आई एम अ हिजाबी। सो मुझे कभी भी कोई वेस्टर्न कपड़े पहने होते थे लाइक पैंट शर्ट्स, तो मुझे उसके साथ लेयर्स करनी पड़ती हैं, स्लीव्स लगाने पड़ते हैं। सो मेरे गारमेंट्स में एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि आई वांट टू मेक गारमेंट्स विद वेस्टर्न कट लाइंस बट मॉडेस्ट। इसे कमर्शियल आप यूज़ कर रही हैं या लेके जाने की ख्वाहिश? जी बिल्कुल, आई एम वेरी होपिंग कि ये इस तरह पॉसिबल। आपको कोई पेज अभी बनाया आपने जो, जी आई हैव अ पेज। तो इसे आप सेल कर रही हैं या अभी कुछ नहीं ऐसा? जी मैं सेल करूँगी। करेंगी जी, अभी? जी, करेंगे। तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा शेयर मौजूद है, जहां चाइना 52% शेयर ले गया है, पाकिस्तान अभी 3% ऑनलाइन मार्केट में है। तो इसको जाना चाहिए जहां जी, लोगों का बिल्कुल। एतमाद बहाल हो गया, आप जैसे अच्छे बच्चे मौजूद जी सर, हैं। थैंक यू सो मच। चलें, अल्लाह आपको बहुत कामयाब कर। शुक्रिया। आगे चलते हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं इधर, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर परवेज साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो हम आगे करते हैं। स्टॉल का विज़िट करें, शाहजेब इधर आ जाएँ आप, ताकि आप दिखा सकें कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? जी शुक्र अल्लाह। अब कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे मुनफिद तरीके हम आए रोज़ कोई ना कोई आपकी होती है, हम आपके पास हाजिर होते हैं। सिर्फ मकसद एक है कि यहाँ से हमें ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जहाँ स्टूडेंट्स ऑलरेडी
प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, इन सब चीज़ों को अगर आइडियाज़ देखें तो पाकिस्तान की मुझे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ती नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं, आपने एक्सपोर्टर्स को बुलाते हैं, आप मैन्युफैक्चरर्स को बुलाते हैं, वो यहाँ आइडियाज़ भी लेके जाते हैं, कितना इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक किरदार अदा कर सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपको पता ही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहा है और गारमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है एक्सपोर्ट्स करने का। तो दुनिया में टोटल टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की एक्सपोर्ट जो है वो $950 बिलियन है, उसमें 2/3 जो है गारमेंट की है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बच्चों ने जो काम किया है ना, उसमें जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल की हैं। 3D प्रिंटिंग, UV प्रिंटिंग, क्लोथ 3D पे डिज़ाइन करके, और फिर बीच में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो बहुत सारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है और डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर है वो करके बड़ी हाईली वैल्यू एडिड चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की है, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट जाए पर यूनिट जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज करे। अगर हम बेसिक चीज़ें प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उससे फिर पर यूनिट हमें कम मिलती है प्राइस। तो ये है कि हाईली वैल्यू एडिड डिज़ाइनर किस्म की चीज़ें कि जिसमें डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि आपका मटेरियल कम हो लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा मिले आपको, बल्कि सस्टेनेबल, जिसके ऊपर NTU मारूफ है काम करने के हवाले से दुनिया में। अगर आप ये लिख दें कि ये रिसाइकल्ड है तो उसका रेट $100 ऊपर चल जाता है, लोग उसे खुद बाय करते हैं ताकि हम एक नेकी में काम डालें, वो तो ऐसा समझते हैं। तो ये बड़ा प्रमोटेबल है फिर तो। जी बिल्कुल, इसमें सस्टेनेबल जो फाइबर हैं मिसाल के तौर और सस्टेनेबल जो प्रोसेसेस हैं उनका ख्याल रखा गया। मतलब सस्टेनेबल फाइबर में वो जो रिसाइकल्ड हों और साथ वो जिनमें एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हुई हो और उनमें को केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल हुए हों, उनको इसी तरीके से जो प्रोसेस है, प्रोसेस में वाटर कम से कम इस्तेमाल हुआ हो। तो इस आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस है ना, वो इसी चीज़ पे है कि जो मटीरियल हैं वो भी सस्टेनेबल हो, जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट बनी है वो प्रोसेस भी सस्टेनेबल भी हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। तलबा और तालिबात मौजूद हैं जो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मुक़द्दस आबिद। अच्छा मुक़द्दस, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं और आइडिया आपका क्या है? जो मेरा आइडिया है ना वो ये है कि मेरे जो गारमेंट्स है वो प्लस साइज़ है और मैंने इन्हें प्लस साइज़ मैनिकन्स पर ही एग्जीक्यूट किया हुआ है। जो मेरी इंस्पिरेशन है वो बॉडी पॉजिटिविटी है। मैंने बॉडी पॉजिटिविटी को किंत्सुगी के साथ रिलेट किया है। किंत्सुगी एक जापानीज़ फिलॉसफी है जिसका मतलब है फाइंडिंग ब्यूटी इन परफेक्शन। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में फ्लॉज होते हैं। तो इसलिए मैंने मैनिकन्स, प्लस साइज़ मैनिकन्स पे अपना थीसिस एग्जीक्यूट किया। और बड़े लोगों को मुश्किल होती है ये साइजेस लेने में और इसे एक गाली बना दिया गया माशरे के अंदर जिसको खत्म तो करना। ये मेरी खुद की पर्सनल जर्नी है जो कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है अपनी फिजिक को लेके बचपन से। तो मैंने ये चीज़ अपने थीसिस के थ्रू कॉमन करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बॉडी पॉजिटिविटी है और ये मतलब बहुत कॉमन है। अगर कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत यूनिक आइडिया है हमारी इस बेटी का कि आप देखें कि उन्होंने बॉडी फ्री साइजेस के ऊपर चीज़ों को बनाया है। यानी कि अब तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड मुझे नज़र आते हैं वो आपको ज़रा लूज़ कॉस्ट्यूम्स बना के देते हैं ताकि आप फैशन करें, लेकिन जिनका अगर ऐसी बॉडी मेरे रब ने बनाई है तो उसके ऊपर इतराज़ करने के बजाय इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर इसे अब्यूज़ नहीं किया जाता बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है, जो कि इसने किया, इस बच्ची ने किया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद स्टॉल्स और जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? लईसा इफ्तिखार। लईसा अच्छा इफ्तिखार। लईसा, आप क्या डिस्प्ले करिए, आइडिया क्या आपका? मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली डॉल्स हैं और मेरा थीम है वंडरलैंड। जैसा कि मैंने अपने बचपन की कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ को एक्सप्लोर किया है अपने गारमेंट्स के अंदर। मुझे शुरू से जैसे डॉल्स के कलर्स होते हैं, मैं उनसे फैसिनेट होती थी। दैट्स वाई मैंने वंडरलैंड थीम लिया है। वंडरलैंड थीम के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स को मैंने पिक किया है। इसके अंदर मैंने ये कीज़ और कपकेक्स को यूटिलाइज़ किया अपनी एम्ब्रॉयडरी के अंदर। और यानी कि आप ये दिखाना चाह रही हैं कभी कभी बड़े होकर भी आपको छोटे कपड़े वो डिज़ाइन पहनने का दिल कर जाता है। और मेरा नॉस्टैल्जिया का कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट मैंने नॉस्टैल्जिया इसलिए लिया है कि हम पुरानी मेमोरी से एक न्यू रिवाइवल में भी कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे शिमर और इस तरह की चीज़ें, ग्लिटर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, इसलिए मैंने अपने सब गारमेंट्स के अंदर वो चूज़ किया है। और इसके अलावा मेरी जो टारगेट मार्केट है वो है साउथ कोरिया। उसके अंदर मैंने के पॉप को अपने बहुत शॉकिंग और ये चीज़ें चलती हैं। एग्जैक्टली के पॉप को मैंने लिया। के पॉप के अंदर बेसिकली इसी तरह के गारमेंट्स वो ईजिली कैरी करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट शिमर्स हों, दो शेड्स आ रहे हों। इसके अलावा मेरे हर गारमेंट के अंदर टू डिटेल्स हैं। जैसे कि स्कर्ट है तो उसके अंदर कोट है लेकिन शर्ट भी ऐड है। इसके अलावा ये जैकेट है, अगर ये जैकेट मूव हो जाएगी नीचे एक प्रॉपर गारमेंट अवेलेबल है। चलें जी, बहुत शुक्रिया और बड़ा डिफरेंट बनाया था। हम आगे चलते हैं। यहाँ एक तालिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोमिना सलीम। अच्छा मोमिना, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं और क्या थीम था आपका? सो मेरा जो थीम है वो ओरिगैमी है। ओरिगैमी इज़ बेसिकली अ पेपर फोल्डिंग टेक्निक। तो मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो था प्रिंटिंग थ्रू फैब्रिक। मैंने ओरिगैमी के फोल्ड्स को लेके अपने गारमेंट्स में फैब्रिक को फोल्ड करके प्रिंटिंग अचीव की है। तो आपको लगता है कि इसे कमर्शियल बुनियादों पे आप लेके जा सकती हैं, ये कर रही हैं ऑलरेडी? नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है। फ्यूचर में प्लान है आपका? चलें, अल्लाह कामयाब करे। और मुनफिद चीज़ें, मुनफिद डिस्प्लेज जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ चलते, यहाँ भी एक बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले है। नौजवान मौजूद है।
आप ज़रा चंद कदम आगे आइएगा और वो भी कुछ चीज़ों को अपने शो ऑफ करने के लिए बड़ा वो कहते हैं आर्टिस्टिक सा इनका स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? मोहम्मद कामरान जफर। कामरान खुद भी आर्टिस्टिक से लग रहे हैं। कामरान क्या डिस्प्ले किया है आपने? और मुझे वैसे लड़कियां इसमें बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन खुशी हुई हमारे जैसा भी कोई नौजवान है इधर और कुछ मुनफरद पेश कर रहा है। बेसिकली ये रेशो कम है जो है ना इसमें मर्दों की। तो मेरा जो बेसिकली ना कल्चरल फ्यूजन पर काम है। दो कल्चर को मर्ज किया गया, वेस्टर्न कल्चर को और पंजाबी कल्चर को। वेस्टर्न कल्चर से ये देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने ये मोटिव्स यहाँ से मैंने ये कट लाइंस ले ली हैं, ये कट लाइंस मैंने यूज़ की हैं। उसके अलावा मुझे अब पंजाबी कल्चर से मैंने जो है ना इंस्पायर्ड होकर ये येलो कलर यूज़ किया। उसके बाद मैंने ये मोटिव्स अंदर ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड्स बनी हुई हैं। ऐसे ये प्रिंटिंग जो है ना ये कार्ड्स हुई हुई है। इन दोनों को और कुछ ऐसा यूज करके इन दोनों को फ्यूज़ करके मैंने जो है ना कस्टम मेड गारमेंट्स आपको पता है आप इसे ऑनलाइन कर रहे हैं या आगे आइडिया रखते हैं इसे बिजनेस के लिए अडॉप्ट करने के लिए? सर मैंने बिल्कुल भी इसको ऑनलाइन करने के लिए मैंने जो है ना इसको डिजिटलाइज भी किया है ताकि मैं अपना पोर्टफोलियो जो है ना आगे भी बेच सकूँ यूनिवर्सिटीज़ में, बिहान्स वगैरह पर या लिंक्डइन वगैरह पर जो है ना आगे मैं देख सकूँ। इस वजह से मैं इस पर जो है ना ये काम कर रहा हूँ मैं जो है ना चलें online अल्लाह आपको कामयाब करे। काम में बहुत यूनिक और डिफरेंट आइडिया था जिसमें ख़ास तौर पर बहुत सारे लोगों का शौक होता है, कोई बहुत डिसेंट से निकल के थोड़ा सा कल्चरल टच के अंदर। आगे चलते हैं, यहाँ एक तालिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम हादिया सलार। हादिया, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? मैं लिली फ्लावर है, अनफोल्डिंग स्टार गेजर मेरा जो है वो टाइटल है। तो मैंने लिली स्टार गेजर से इंस्पायर होकर अपने गारमेंट्स क्रिएट किए हैं। जैसे इसमें मैंने ड्राई पेटल्स जो होती है ना उसको हैंड स्यू किया और एम्बेलिश किया, हैंड एम्ब्रॉयडरी। इसी फ्लावर के मैंने कलर्स वगैरह को अपने उस गारमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किया। जैसे मॉडर्स्ट वेयर है, हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जैसे वेस्ट से हम लोग जो इंस्पायर होते हैं उस तरह मैं मॉडर्स्ट वेयर गारमेंट्स जो हैं वो बना सकूँ ताकि वो वेरेबल हो सके। चलें, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा। यहाँ भी एक तालिबा में है, वो अभी ब्रीफिंग दे रही हैं। हम शायद आगे चलते हैं, इस तरह ध्यान से देखिए और आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन से डिस्प्ले हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? तुबा सिंह। अच्छा तुबा, आपका आइडिया क्या है, डिस्प्ले क्या कर रही है? मेरी इंस्पिरेशन है बटरफ्लाई ऑफ कश्मीर ओके। और मैंने कशीदा एम्ब्रॉयडरी यूज़ की है विद एम्बेलिशमेंट। तो इसमें जो मेरी कलर पैलेट है उसमें एनर्जेटिक फील आ रही थी, तो मेरा मूड एनर्जेटिक है। और मैंने इसमें एक डिफरेंट बटरफ्लाई के विंग से टेक्सचर्स और मतलब वो कट लाइंस लेके उसको यूज़ किया इसमें। चलेंगे, बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक और बड़ा अच्छा और बड़े आई कैचिंग सा स्टॉल है। आगे वो चलते हैं और स्टॉल मज़ीद हैं। मैं साथ साथ आगे रफ्ता चलता जाता हूँ क्योंकि रश भी है डिस्प्ले के ऊपर और इस हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अतुबा शहजाद। ये आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं और आइडिया क्या है आपका? जी, मेरी इंस्पिरेशन थी फायरफ्लाइज और इसका थीम है विस्पर ऑफ लाइट एंड डार्क। मैंने दो कलर पैलेट चूज़ किए हैं, मिडनाइट ब्लू जिस पे मैंने इफ़ेक्ट दिया फायरफ्लाइज के ग्लो का एम्बर गोल्ड के साथ। दूसरा मेरा कलर है एम्बर गोल्ड। मैंने लाइट और डार्क को बैलेंस करने की कोशिश की है, किस तरह ज़िंदगी में बैलेंस हो तो हम मूव ऑन कर सकते हैं, उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। तो मेरी कटलाइन सारी उसी से इंस्पायर हैं और मेरे ऊपर एम्बेलिशमेंट स्टोन्स वगैरह ये सब। आपको लग रहा है कि हम अमूमन ये देखते हैं सिर्फ फैशन शोज़ के अंदर और डिस्प्लेज के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं, हम इन्हें प्रैक्टिकल क्यों नहीं लेकर जा सकते जहाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में हम वो एक ही बनियान शर्ट ट्राउज़र पैंट बना के बेची जा रहे हैं, इन चीज़ों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते जहाँ हमारी लोग सोसाइटी चेंज हो रही है ऐसा। जैसे जैसे हम अगली जनरेशन आ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें चेंज होएंगी। हम पिछली जनरेशन से निकल रहे हैं तो टाइम लग रहा है इसलिए, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके चेंज होएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। और स्टॉल्स हैं, उधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ईमान शकील। ईमान, आप ये बड़ी खदर का कपड़ा सा लग रहा है, क्या बनाया ये? जूट है? मैंने आर्किटेक्चर और फैशन का फ्यूजन किया और मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो अंदरून लाहौर के आर्चेस और झरोका से थी, क्योंकि वो एक फेडिंग आर्किटेक्चर है जो कि ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और मैं उसकी अवेयरनेस पैदा करना चाहती थी और मैं लोगों को बताना चाहती थी कि वो एक बहुत हिस्ट्री में हमारे एक मेन किरदार अदा करते थे। तो ये मैंने उससे इंस्पायर होकर उससे कट लाइन्स बनाई हैं और ये सारी ड्रेसेस उससे बनाई। अच्छा, इसको कमर्शियल भी आता है। मैंने पहले भी वही क्वेश्चन किया कि हम क्यों अपनी वो रवायती एक लफ्ज़ बोलते हैं ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से निकल कर इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते? क्या इनकी मार्केट में डिमांड नहीं है इंटरनेशनल, या डिमांड है हम नहीं बना रहे? हम लोग इसको बेसिकली जो है वो इंटरनेशनली जो है वो हम रिनाउंड कराना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ पर भी ऐसे कपड़े बनते हैं। हम पाकिस्तान की थोड़ी हम मार्केटिंग बनाना चाहते हैं ताकि हम उनके कपड़े उस तरह के बनाएं जो कि वो भी देख सकें और वो देख के कहें कि यहाँ पर भी ऐसे कपड़े बनते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं और बड़ा कलरी सा बड़ा डिसेंट सा एक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? मोहम्मद फरमल आमिर। अच्छा फरमल, ये क्या है डिस्प्ले और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बेसिकली जो मेरा काम है ना वो एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, उनसे इंस्पायर है, डार्क से। तो जो मेरा ये गारमेंट है ये एक ही गारमेंट है लेकिन ये फ्लिप हो जाता है, गारमेंट फ्लिप हो रहा है और ये चेंज हो जाते हैं मेल और फीमेल। इसमें दरअसल एडम और ईव का कॉन्सेप्ट दिया हुआ यूनिसेक्स टाइप है है। जी, कि वो दोनों डिफरेंट हैं क्रीचर्स हैं लेकिन वो एक बाउंड है एक ही चीज़ में और वो लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूटी बेसिकली मेरा जो है वो मैंने सारे गारमेंट्स में दिखाई है। वो ज़ाया करते हैं वो ना हो, उसके जी। मल्टीपल यूजेज। जी, जो फैब्रिक है वो मैंने वेस्ट कटिंग पैनल्स नहीं कट हुए हुए, सारा फैब्रिक एक ही फैब्रिक का पीस पूरा जो है वो मोल्ड हुआ हुआ है पूरे गारमेंट्स पे। चल बहुत शुक्रिया। पीछे चलते हैं और तालिब इल्म और मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या डिस्प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? मेरा नाम हाजरा नाजिश। अच्छा हाजा, आप क्या आइडिया है और कहाँ से इंस्पायर हो गया आपने ये शुरू किया? देखिए मेरा जो थीम है वो है एक्वेटिक एलिगेंस और मेरी इंस्पिरेशन है वाटर लिलीज़। मैं इंस्पायर हूँ वाटर लिली से। वाटर लिलीज़ एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि पानी की सरफेस पे होता है। तो मैंने उस एक नेचुरल सीनरी को अपने गारमेंट्स में डिपिक्ट किया है, कंसिडरिंग जो मेरा गारमेंट है दैट इज़ सरफेस ऑफ वाटर और उसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट है दैट इज़ वाटर लिलीज़ फ्लोटिंग ऑन इट। तो मैंने उस नेचुरल सीनरी को अपने गारमेंट्स में डिपिक्ट किया है और टेक्निक जो है मेरी एम्बेलिशमेंट और एम्ब्रॉयडरी को कंबाइन करके मैंने ये गारमेंट बनाया है। चलें बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, यहाँ एक डिस्प्ले है और इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हनिया लेक। हनिया, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? और मैं पहले एक सवाल करके आ रहा हूँ, मैं आपसे ज़रा आगाज़ में वो फेंक देता हूँ पहले सवाल। ये डिस्प्लेज और हमें पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बैरून मुल्क भी फैशन शोज़ में ये कपड़े नज़र आते हैं, क्या इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री अडॉप्ट नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती? मेरे ख्याल से करना नहीं चाहती क्योंकि शायद ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है या क्या, लेकिन हम लोग डिस्प्ले तो इसलिए करते हैं ताकि अवेयरनेस ला सकें। अब जिस तरह मैंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया, मैंने रीयूज़ किया प्लास्टिक, ये क्ले फॉर्म सब कुछ, मेरे ये गारमेंट्स बहुत लग्जरी लुक दे रहे हैं बट एक्चुअली इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी आई है। ये इसमें मैंने कोई एम्बेलिशमेंट चीज़ें नहीं यूज़ की, जो मैंने एम्बेलिशमेंट्स के लिए चीज़ें यूज़ की हैं वो एक्चुअली ब्रोकन मिरर्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं और क्लेज़ हैं और ये सारे जो गारमेंट्स हैं ये एक्चुअली ह्यूमन एनाटॉमी के फीचर्स शो कर रहे हैं। जिस तरह अब ये एक गारमेंट है लेकिन अगर इसको हम टेक अपार्ट करें तो एक्चुअली 8 गारमेंट्स बनेंगे। ये काफ़ी इस तरह का बनाया। तो आपको लग रहा है कि कमर्शियल बुनियादों पर चल सकता है? जी बिल्कुल, दौड़ेगा। दौड़ेगा बिल्कुल। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी वैसे ऐसे पहिए चाहिए जो अब दौड़ के आगे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाजरा वहीद रामे। अच्छा हाजरा, क्या आइडिया है और क्या, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि आप इसे ऑलरेडी कमर्शियल बुनियादों पर यूज़ कर रही हैं। हाँ जी। तो मुझे ये यहाँ 41 स्टॉल्स हैं, यू आर दी ओनली वन जो इसे कमर्शियली यूज़ कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या आइडिया है पहले तो ये हमें बता दें। सर मैं पिछले 2 साल से एक फ़ैशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपना ब्रांड रन कर रही हूँ। उस पर मैंने बहुत ज़्यादा वेस्टेज देखी है। मैंने जो इल्ज़ामात हमारी इंडस्ट्री पर लगते थे मैंने उन्हें पूरा होते हुए देखा है। तो मैं उन सब गैप्स को इस मौके को यूज़ करते हुए, अपने थीसिस के मौके को यूज़ करते हुए उसको ओवरकम कर रही हूँ। हमारे थीसिस का इस बार का लोगो है कि हमने सस्टेनेबल फैशन पे काम करना है। तो मैंने कोई ज़ीरो वेस्टेज के मद्देनज़र रखते हुए मैंने सारा क्लोथ 3D पे काम किया है। क्लोथ 3D एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इस पे आप सब प्रोटोटाइप्स बना सकते हो सेम एज़ द ओरिजिनल वन। उसके बाद मैंने ऐसे फ्यूचरिस्टिक फैब्रिक्स यूज़ किए हैं जो ये वाला फैब्रिक जब आप फ्लैश से यूज़ करेंगे तो लाइट में ग्रो करेगा। ये AI है, ये मूव करता है जब आप इसको स्कैन करते हो। ये 3D प्रिंटिंग है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में है ही नहीं। ये आप प्लास्टिक को मेल्ट करके जब आप यूज़ करते हो पूरे गारमेंट्स बना सकते हो। अब हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि प्लास्टिक को नहीं कंज्यूम करना, पर हम भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हमें इसे यूज़ ही नहीं करना, हमें इसको जो पड़ी हुई चीज़ है उसको कंज्यूम करना है ताकि हम उसको सस्टेनेबल बना सकें। और मेरे ख्याल में हमारे कॉस्ट इफेक्टिव है भी हम इसलिए क्योंकि हम ले आ रहे हैं रुई, रॉ मटेरियल खरीदी जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, वेस्ट फेंकी जा रहे हैं। अच्छा हाजरा, तो एक कदम आगे आइएगा, मुझे तक आपके डिस्प्लेज के ऊपर एक सवाल है। हाजरा, आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, पाकिस्तान में अभी सिर्फ 3% मार्केट शेयर है ऑनलाइन मार्केट में, जबकि चाइना हमारे जिन मुल्कों को हम कॉपी करें वो 52% अबव जा चुके हैं। हम क्यों नहीं जा पा रहे? ट्रस्ट डेफिसिट भी अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्या ये बिक रहा है या हमारे जो मॉडल्स जो दिखा रहे हैं ब्रांड्स वाले वो इनको बनाना नहीं चाहते? ये दोनों तरफ से लैक आ रहा है। कुछ होता है कि कुछ ऐसी परसेंटेज है जो दिखाती है वो बेचती नहीं है और कुछ ऐसी परसेंटेज है। अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे दिन के 6 रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं, हमारी वहाँ ऑर्डर करके लेती नहीं है। वो लोगों का ट्रस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, ना सेलर का ना कस्टमर का, और वो एक इतना बड़ा गैप आ गया है जबकि ये गलत बात है।
हमें टेक्नोलॉजी को लेके चलना है, हम पाकिस्तान ऑलरेडी पीछे है, हमें इससे आगे लेके चलना है। इसलिए मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज़ किया था अपने बिजनेस के लिए, फ्यूजनिक पीके नाम है उसका। और 2 सालों से मैंने देखा है कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है पर हम इसको समझ नहीं पा रहे। और अभी ये डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाकर इसको और आगे लेके जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। ये ओवरऑल अगर मैं सारे जितने भी स्टॉल लगे इनके बारे में एक सवाल करूँ कि बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो अभी हमारे एक्सपोर्टर क्लिक करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हाथों हाथ बिक सकते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप ये लिखते हैं सस्टेनेबल है, दे कैन पे $100 मोर। क्यों हमारे एक्सपोर्टर फिर रोते हैं कि एक्सपोर्ट्स कम है, हम मुल्क में बढ़ाना चाहते हैं? इन आइडियाज़ को चोरी तो करके ले जाएगा, लेकिन बनाने के लिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एकेडमिक जैसा इतना बड़ा एशिया की इंडस्ट्री स्टेट है, वहाँ यूनिट्स दिए जाएँ, बच्चे खुद बनाएं, इंटरनेशनल बायर्स आएँ, बिक सकता है हाथों हाथ। सर इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन गवर्नमेंट उसको पे नहीं कर रही। गवर्नमेंट अपने आप को देख रही है, लेकिन स्टूडेंट्स, हम बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो प्लेटफॉर्म हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। इतने मार्वलस आइडियाज़ यहाँ पे आज स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किए हैं। अगर गवर्नमेंट को देख के आगे लेके जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है, पर जस्ट बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, हम भी वहाँ पे बैठ जाते हैं और हम एक नौकरी की तलाश में एक छोटी 50-60 हज़ार की नौकरी करके ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। बिल्कुल, ये हाजिर ने बड़ा एक खूबसूरत पॉइंट कहा है कि हम जॉब सीकर्स हैं, जॉब क्रिएटर्स नहीं बन रहे। और यही पाकिस्तानी मार्केट का एक फ्लॉ है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग 10 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लाख रुपये से भी नहीं करते। हम लाख रुपये की बजाय कहते हैं ये सेविंग करते हैं, जाकर नौकरी करके कुछ पैसे कमाते हैं, खुद आइडिया जनरेशन, खुद आइडिया क्रिएशन। जहाँ ऑनलाइन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी पड़ी है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ स्टॉल सामने, इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? समरीन अंबर। अच्छा समरीन, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं और क्या आइडिया? बेसिकली जो मेरा आइडिया है वो कल्चर को फ्यूज़ करने का है, उनके फ्यूजन ऑफ कल्चर मैंने बेसिकली वो किया है। मैंने जो है ना एक अफ्रीकन ट्राइब लिया है, उनका एक स्पेसिफिक ट्राइब लिया है, मसाई ट्राइब, उसको मैंने फ्यूज़ किया है फ्रॉम रशियन कल्चर, क्योंकि और जो ये कलर्स वगैरह हैं उनके ही यूज़ किए गए हैं, ताकि वो जो रेड कलर है वो डिपिक्ट करता है। मसाई ट्राइब में एक बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्ड और रिप्रेजेंटेटिव कलर रेड यूज़ किया जाता है, और ग्रीन कलर मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो मसाई ट्राइब है वो नोमैडिक ट्राइब है, उनका कोई होम टाउन ऐसा सच नहीं है, वो वैंडर करते रहते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो इस वजह से मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो बीड वर्क किया हुआ है मैंने, जो अफ्रीकन ट्राइब को डिपिक्ट करता है, क्योंकि अफ्रीकन ट्राइब में ना बहुत ज़्यादा बीड वर्क किया जाता है। और रशियन कल्चर का मैंने ये एक एलिमेंट डाला है फेल्टिंग, क्योंकि रशियन डॉल्स जो होती हैं वो एक के बाद एक निकलती रहती हैं, वो फैमिली ट्रेडिशन को डिपिक्ट करती है, तो मैंने इंडिकेशन फेल्टिंग की टेक्निक की। चलिए, बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट आइडियाज़ के साथ स्टूडेंट्स यहाँ इस वक्त डिस्प्ले कर रहे हैं अपने आइडियाज़। एक और तालिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नहदिया सना। नहदिया सना। अच्छा नहदिया, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं और क्या आइडिया, यूनिकनेस क्या? बेसिकली मैं इस अपने डिस्प्ले के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने जो काम किया लेडीज़ बाइकर गारमेंट्स के ऊपर। जो मेरा वो टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन ऑन 2 व्हील्स। मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कुछ जगह पे इंटर्नशिप्स की, सियालकोट में इंटर्नशिप्स की। मैंने देखा कि वो जो बाइकर गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स हैं ना, वो सारे जो गारमेंट्स बना रहे हैं वो बहुत मैस्कुलिन है। मतलब जो लेडीज़ बाइकर गारमेंट्स पहन रही हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन गारमेंट्स, उनमें कोई फेमिनिन एलिमेंट्स नहीं है। फिर मैंने पाकिस्तान में जो फर्स्ट लेडी बाइकर थी ज़ीनत इरफान, उसको देखा, उसके लिए जो गारमेंट्स पहने हुए थे ना वो भी सारे बहुत मैस्कुलिन गारमेंट्स थे, और उनके अंदर कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं थे जो फीमेल को कॉम्प्लीमेंट करें। तो मैंने जो अपने डिज़ाइन किए हैं, गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, उसके अंदर मैंने सेफ्टी और डिज़ाइन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये गारमेंट्स को डिज़ाइन किया। बहुत तेज़ी से अब तो बाइकर गर्ल्स आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो इसलिए आपने कहा उनको ज़रा फैशन ट्रेंड्स दे दें ताकि वो कुछ रवायती पहन के ना फिरती रहें, ज़रा वो भी अच्छे और मेरे ख्याल में सेफ, सेफ, मॉडेस्ट। और जो इसके अंदर अब देखें डिज़ाइन एलिमेंट के साथ मैंने इसके अंदर सेफ्टी को भी इनकॉर्पोरेट किया है। इसकी बैक पे, पूरी बैकबोन पे सेफ्टी पैडिंग लगी हुई है, इसकी शोल्डर में सेफ्टी पैडिंग लगी हुई है, इसकी एल्बो पे लगी हुई है, और वो सेफ्टी पैडिंग ऐसी है कि वो रिमूव हो सकती है। आपने इसको वॉश करना है, इजीली वॉश हो जाएगा। आपने इसको एज आ पार्टी गारमेंट यूज़ करना है, रेगुलर गारमेंट फैशन भी है, हिफाजत भी है। जी बिल्कुल, दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत डिफरेंट और ये यूनिक आइडियाज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अशद ज़रूरत और उसके हामिल भी हैं। यहाँ और आइडियाज़ हैं और डिस्प्लेज हैं, स्टूडेंट्स अभी गाइड भी कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आमना लतीफ़। अच्छा आमना, क्या थीम है और क्या डिस्प्ले कर रही है? मेरा इंस्पिरेशन जापानीज़ फेस्टिवल है तानावातो, और थीम भी मेरी जापानीज़ फेस्टिवल्स हैं, और मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया गोल्ड फॉयल टेक्निक। ये स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू फॉयल लगा हुआ है, गोल्ड फॉयल कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है एम्ब्रॉयडरी के साथ। और मैं जापानीज़ कल्चर और ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर मेरी ये सारे गारमेंट्स हैं, सारी कटलाइन मेरी मॉडेस्ट है, और कलर स्कीम भी सारी उनकी जापानीज़ है। और ये खाके सारे, मतलब इनकी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो सब मैंने खुद किया है, सारा जो इनकी एम्बेलिशमेंट वगैरह की सैम्पलिंग है वो सारी मैंने की है। चलो थैंक यू। डिस्प्ले इन्होंने किया। यहाँ एक नौजवान मौजूद है,
और कुछ सिगरेट्स की इन्होंने पैकेट्स और कुछ रखे हैं। शाहजेब ज़रा ये दिखाइएगा, ये इससे क्या यूज़ कर रहे हैं, ये इस नौजवान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? उस्मान। अच्छा उस्मान, ये सिगरेट्स का क्या काम है यार? मैंने सिगरेट बट्स रिसाइकल करके उनको फिर साफ़ करके उनके श्रेड करके फिर यान बनाया है, फिर उसका ब्लेंड बनाया है, फिर उसका फैब्रिक बनाया है। कॉटन कितना मिक्स है? जी ब्लेंड। कॉटन कितना मिक्स है? 1585 है। 85% ग्रोथ। मैंने ज़्यादा इसलिए मिक्स की क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। मैंने इस पर टेस्टिंग करनी थी, इसको एंटीबैक्टीरियल करना था और रीऑर्डर करना था क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। मैं आगे जब प्रोफेशनल आगे काम में जाऊंगा फिर मैं इसको ब्लेंड। आपको पता है आपका आइडिया तो लाखों में, हाथों लाखों डॉलर में अभी 6 महीने लगे हैं इसको बनाते हुए, इसको बनाने में। तो इससे पहले ये NTU ने बनाना भी बनाया, सीसल भी बना लिया है, छल्ली के फाइबर से बना लिया है, आप एक नया ले आए हैं। तो ये कितना यूज़फुल है और कितना आगे इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकता है? अभी जितनी मैंने रिसर्च की अभी तो मैंने मतलब ब्लेंड इसका कम बनाया है। मैं आगे जब ज़्यादा बनाऊंगा तो ये बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है जी। वो तो टेस्टिंग में आगे सही है, बस की स्ट्रेंथ और सब कुछ स्ट्रेंथ चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक आप देखिए, ये देखें जी इस नौजवान ने ये सिगरेट्स जो हैं, पहले हम ये सिगरेट फूंकते हैं, उसके बाद ये उनका बचा हुआ खौल अंदर से वो जो बैक फिल्टर्स हैं उसको उसके अंदर से फाइबर एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने कौन बनाई और फिर उसके बाद ये कपड़ा जो है बना लिया। अब ये हाजरा के बाद मुझे दूसरा बड़ा यूज़फुल और फ्रूटफुल नज़र आया है कि अच्छा इसे सॉफ्ट भी बहुत है। ये वो चीज़ है जो बहुत यूनिक है और पाकिस्तान की मार्केट में ऐसे नौजवानों को ज़रूरत है जहाँ हम एक्सपोर्ट्स के लिए रो रहे हैं कि बहुत एक्सपोर्ट कम है। और मेरे ख्याल में इन चीज़ से हमारी कॉटन के ऊपर भी वज़न कम होगा। जी कॉटन के ऊपर भी वज़न कम होगा इससे, क्योंकि हम मतलब ये जो मिलियंस के हिसाब से हम रोज़ समंदर में फेंकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे ख्याल में आप रिसाइकल करके आप चाह रहे हैं अब सिगरेटों के जो टुकड़े उठाने वाले हैं ना वो भी अमीर करेंगे आप। ठीक है, वही तो बात है, मतलब इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि एनवायरनमेंट गंदगी भी खत्म होगी, गंदगी भी खत्म होगी, रिसाइकल भी और सस्टेनेबल प्रोसेस भी। चलें, बहुत शुक्रिया और बहुत यूनिक था। मैं आगे चलते हैं। यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं और वो डिस्प्ले कर रहे हैं। उतनी तरह हम दूसरे स्टॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामे साहब हमारे पास पहुँचते हैं तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से तलबा और तालिबात मौजूद हैं, उनसे उतनी देर इस हवाले से इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रुमैसा जावेद। अच्छा रुमैसा, आपने क्या थीम और कहाँ से इंस्पिरेशन? मेरी जो थीम है वो विक्टोरियन क्लोथिंग एलिमेंट्स है और मैंने जो उनके मेजर एलिमेंट्स हैं थ्रू आउट टाइम पीरियड में जो यूज़ हैं उनको कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के साथ ब्लेंड किया। और मेरी जो इंस्पिरेशन है उनकी लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स से रोडेंड्रन फ्लावर की शेप यूज़ की है और मैंने जो टेक्निक यूज़ किया वो हैंड पेंटिंग यूज़ किया ताकि वो फ्लावर्स को इन्हांस और कहेंगे उनके प्लेसमेंट्स के हिसाब से। इसे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये टोटली हैंडमेड और कट्योर गारमेंट्स हैं और ये लग्जरी फील देते हैं, तो आई थिंक इट्स यूज़फुल हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नज़ीफ़ा असलम। नज़ीफ़ा, आप ये बहुत ही सियारों वाली आपने डिस्प्ले किया, क्या है ये बेसिकली मेरा जो थीम है ना वो एक सेलेस्टियल गॉडेस है जिसके अंदर मैंने ग्रीक गॉडेस को सिलेक्ट किया है, एस्ट्रिया को, और उस एस्ट्रिया को मैंने अपने इंस्पिरेशन के साथ लिंक किया है, स्टेलर ओडेसी। और मेरी पूरी कलेक्शन पोर्ट्रे कर रही है कि मेरी उस गॉडेस की जर्नी थ्रू स्टार्स, और मेरा मेजर कॉन्सेप्ट और मेरा मेजर जो काम है ना वो कट लाइन्स और स्ट्रक्चर्स पे है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़फ़र साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप हमेशा इन बच्चों को प्रमोट करते हैं, बल्कि आपके ही ये मरहून मिन्नत इनके आइडियाज़ रिफॉर्म होकर आगे हैं। मैंने वो देखा सिगरेट्स के बकाया जहाज से पहले तो आपने पता नहीं कौन कौन सी मुझे ये नहीं पता बियॉन्ड कौन कौन से बना देने पाकिस्तान के अंदर कि कुछ चीज़ बचेगी नहीं कि आपने वो, मैं उस बच्चे को कह रहा था कि सिगरेट उठाने के वो टुकड़े उठाने वाला भी अमीर करेंगे आप, यानी कि अच्छी चीज़ है, एक नया रोज़गार है। बहुत यूनिक आइडियाज़ हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। VC साहब से यही पूछ रहा था कि इनको अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स R&D के अंदर जाके सोचें, जहाँ खुद तो R&D उनके पास है नहीं, लेकिन अगर सोचें तो मेरे ख्याल में वो एक्सपोर्ट का रोना ख़त्म हो सकता है, फार्मर के ऊपर वज़न कम हो सकता है, कॉटन के ऊपर वज़न कम हो सकता है, और हम दरामद से बहुत बड़ी तादाद में जो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं वो भी छूट सकती है। देखें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन अगर आप स्टडी करें ना जो डेवलपमेंट साइकिल होता है ना वो इसी तरह होता है कि जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ उसको इस्तेमाल करके नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके सिगरेट बट्स तक रिसाइकलिंग जो है वो की है। तो इंशाल्लाह ताला चूँकि हम इंडस्ट्री के साथ बड़े वेल कनेक्टेड हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम ऑलरेडी कुछ टेक्नोलॉजीज़ कमर्शियल कर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होंगी उनकी तरफ और वो डेफिनेटली इसको मास प्रोडक्शन के अंदर लेके जाएंगे या बिज़नेस आइडियाज़ में लेके जाएंगे। उनको टाइम लगता है चूँकि उन्होंने बिज़नेस रन करना होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना होता है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये खुद एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा ये भी जो है हमारे स्टूडेंट खासकर डिज़ाइन के स्टूडेंट पिछले कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में जा रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि आज इनॉग्रेशन पे हमारी एक बच्ची जो है उसने ऑलरेडी अपना ब्रांड डेवलप किया है, 1 साल पहले की ग्रेजुएट है। यहाँ पे हमारी एक और स्टूडेंट है, मेरी तो फेवरेट ब्रिलियंट स्टूडेंट है हाजरा, उसने रहते हुए अपना ब्रांड जो है वो डेवलप कर लिया है और उसने टेक्नोलॉजी को बहुत इन्फ्यूज़ किया। सो दिस टेल्स के जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे रास्ते पे हैं और तरक्की के रास्ते पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको क्रेडिट जाता है सारा। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, काउंसिल फॉर ऑल पावर लूम्स के चेयरमैन है। रामे साहब, आपने आइडियाज़ देखे होंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ थोड़ा रोना होना नजायज़ है, थोड़ा सा आप लोगों को मॉडर्न होना पड़ेगा ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, कि हम रवायती लूमें छोड़ दें, हम कुछ मॉडर्न अपनाएं। दुनिया में ज़्यादा महंगा बिकता है, वैल्यू एडिशन में जो 12 रुपये वाली हमारी चीज़ है वो $25 में बेचें तो हमारा फ़ायदा ही है। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। वैसे भी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है ये नर्चर करती है फ्यूचर के आपका जो टैलेंट है उसको ग्रूम करती है और इसने बेहतरीन जो ग्रेजुएट इस दफ़ा पैदा किए हैं। आपने देखा है कि जिस तरह डॉक्टर ज़फ़र साहब अपने इस सारे फैशन डिज़ाइन स्कूल को लेकर, आर्ट एंड डिज़ाइन स्कूल को लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर बच्चों ने इन 3 थीसिस डिस्प्लेस के अंदर बेइंतहा इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं। और स्पेशली अगर आप देखें कि आज फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में तो इतने अच्छे बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़, और ये बच्चों के लिए एक बड़ा मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म है कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और इसमें इनकी पूरी फैसिलिटी की डॉक्टर साहब तो अपनी जो फेसबुक भी है उसके ऊपर भी बच्चों को प्रमोट करने के लिए इनके जो अब स्टार्टअप्स की शो करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके सारा क्रेडिट जो है यूनिवर्सिटी को और डॉक्टर ज़फ़र साहब को जाता है कि इन्होंने बहुत ही जो है फ्यूचरिस्टिक अंदाज के अंदर एक बड़े विजन के अंदर अपने बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। ये बच्चों को सियासत करने वाले डॉक्टर साहब को सियासत से दूर हैं। फेडमेक 8000 एकड़, मेरे ख्याल में 100 एकड़ इन बच्चों को दे दिया जाए तो पाकिस्तान के ये एक्सपोर्टर वो दिन से ज़रूर करेंगे और सब बच्चे दुआएं देंगे कि ये बच्चे वहाँ सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर्स बना दें, इंटरनेशनल बाहर आए। ये हाथों हाथ ऑर्डर पकड़ सकते हैं, इन बच्चों की तो इंडस्ट्री खुद बन जाएंगी। देखिए जी, ये तो गवर्नमेंट को सोचने वाला काम है। अगर फेडमिक इतना बड़ा है तो हमने तो बड़े सालों से हमारी कोशिश थी कि वहाँ के ऊपर कोई इस तरह की कोई चीज़ बन जाए जिसके अंदर लोग अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ चुके हैं और हुकूमत दावत दे यहाँ के ऊपर आके, और इतने अच्छे आइडियाज़ हैं। बल्कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन से भी ज़्यादा अच्छे कैलिबर का काम यहाँ पे हो रहा है फैसलाबाद के अंदर, और ये बच्चे बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल हैं। क्योंकि जिस तरह हमने इनको देखा है, इनके टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स को, इनके सुपरवाइजर्स को देखा है कि वो जितना इनके अंदर हार्ड वर्क पुट ऑन करते हैं उसका बच्चों ने बहुत अच्छा ये सबूत दिया है और उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद का बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स के अंदर ये मैं समझता हूँ कि अगर ये बच्चों को जाके थोड़ा सा ये फ़ॉरेन से जो अफोर्ड करते हैं वो सीख जाएँ, इटली से, फ्रांस से अपनी फैशन डिज़ाइन की डिग्रीज के अंदर के बाकाया जहाज से जो युआन बना दिया है। पहले यहाँ बनाना फाइबर बड़ा महंगा बेच बैठे हैं, आइडिया NTU, तो ये तो हाथों हाथ बिकने वाले, ये तो बच्चों को मतलब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने वाली जब बात। बिल्कुल, ये उनको एंटरप्रेन्योर बनाने वाली बात है और ये एंटरप्रेन्योर्स का पहला स्टेप है मैं समझता हूँ। और आप देखें कि ये बच्चे जो हैं, इन्होंने आपको बताया होगा अपने प्रोजेक्ट्स का, उनके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। तो सिर्फ ये आगे है कि ज़रा नाम होता है ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो इसको आगे प्रमोट करना ये हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का काम है। यूनिवर्सिटी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के एंड सुपरविजन के अंडर चलती है कि वो देखे जाके, हम भी टेक्सटाइल जा रहे हैं इस्लामाबाद, उनको भी ये चीज़ें बताएंगे कि आप फैसलाबाद मिनिस्ट्री आए, मेरा ख्याल है कि 4 साल हो गए, टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब ही नहीं आए, बल्कि है ही नहीं हमारे। एसी के कमरे ज़रा बाहर निकलें तो बच्चे बड़े हमारे हैं। तालबा यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रीबा से। अच्छा रीबा, आपका डिस्प्ले कर रही है जी, क्या आइडिया है? मेरा थीम जो है वो विटलाइगो फुलवेरी पे है और इंस्पिरेशन मेरी मार्बलिंग आर्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने ब्यूटी इन इम्परफेक्शन शो कराई है। अगर हम जो मार्बलिंग आर्ट है वो उसके रैंडम पेंट्स जो पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं उनको एज एन आर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें जो फुलवेरी जिन लोगों को हो जाती है, उनकी स्किन पे पैचेस रैंडम बन जाते हैं, उनको भी एज अ ब्यूटीफुल पर्सन हाँ,
मतलब वो गाली ख़त्म करी जाएगी। जी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, सामने भी कुछ स्टॉल्स हैं और यहाँ एक तालबा हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले यहाँ स्टॉल है, इनके पास आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सालिया यासी। अच्छा, सालिया यासी। सालिहा, क्या डिस्प्ले और क्या आइडिया आपका? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो बेसिकली वंडर वुमन, डिज्नी कैरेक्टर है वंडर वुमन, उससे इंस्पायर होते हुए मैंने गारमेंट्स की कटलाइंस ड्राइव की हैं। और जो मेरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो औरतें घरों में काम करती हैं, डोमेस्टिक वुमेन वर्कर्स होती हैं, दे कैन नॉट ओन देमसेल्व्स बिकॉज दे आर शेमफुल ऑफ देयर वर्क। तो इस चीज़ को मैंने कॉमन करने के लिए ये एक कलेक्शन बनाई है कि वो भी इंसान है, वो भी काम मतलब उनका काम भी एक काम है और उनको अपना काम ऑन करना चाहिए। और इसके अलावा जो मेरा थीम है वो है रिजिलियंस फ्रॉम रस्ट। ये फैब्रिक है, मैंने ख़ुद ये जो है रस्टेड मटेरियल के साथ इसको डाई किया है और इससे मैंने इसको इस तरह रिलेट किया है कि जो औरतें काम करती हैं उनको राइट्स नहीं मिलते, उनके ऊपर एक रस्ट की लेयर जो है वो जम जाती है। उसको हटाने के लिए हमें जो है उनको उनके राइट्स, किसी भी चीज़ को यूजलेस ना समझें। जी, उनको राइट्स देने पड़ेंगे उसको रस्ट को हटाने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक तालबा हैं जिन्होंने इस ओपनिंग के अंदर शिरकत की और ये ख़ुद अपना बिज़नेस रन कर रही हैं ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मरियम। अच्छा मरियम, आपने 1 साल पहले यहाँ खुद अपना स्टॉल लगाया था। आज भी मैं हाजिरा और 1-2 और स्टूडेंट मेरे जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। जी। क्या इनके लिए मोटिवेशन आप कहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है या हमारे स्टूडेंट्स को कदम आगे बढ़ा नहीं रहे, या बढ़ाएं तो हुकूमत उनको थोड़ा सा ओपन आर्म से वेलकम करे तो बहुत कुछ हो सकता है? नहीं, आई थिंक कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको इतना कुछ सिखाया और सारा कुछ, क्योंकि हमने अपनी यूनिवर्सिटी से ही सीखा है, तो आपको ज़रूर इसको बजाय इसके कि आप किसी के अंडर आप काम करें, आपको चाहिए आप अपना बिज़नेस शुरू करें, बेशक छोटे स्केल से शुरू करें, मगर आपको अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए। आपने अपना शुरू किया है ऑनलाइन पे? जी। कितना मार्केट शेयर आपको लगता है कि जल्दी आना चाहिए? मैं पहले सवाल करता आया हूँ कि चाइना जैसे मुल्क 52% शेयर ले चुके हैं, हम अभी तक 3% शेयर भी नहीं ले सके, उसके ऊपर खड़े हैं। तो इसको कितना ज़्यादा और आगे लेके चलना चाहिए और ग्राहक भी थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़े? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है कि अब तो इतना सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह आम हो गया कि अब बच्चों को चाहिए कि वो खुद अपना शुरू करें। अब तो रिटेल स्टोर्स वगैरह भी नहीं ज़रूरी जैसे वो पहले होते थे। तो मैंने खुद ने अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए और अपना स्टोर शुरू करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। तलबा और तालबा यहाँ मौजूद थे और अपने डिस्प्लेज वो दिखा रहे थे। ये मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, मेरे पीछे वही आगाज़ वाला पहला स्टॉल आ गया। मैं यहाँ से इख्तिताम करना चाहूँगा कि वो रामे साहब ने जुमला बोला, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ साकी, और एक जुमला और बोला जाता है कि मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है चश्मा यहीं से फूटेगा। तो ये चश्मे तैयार हैं, ये बल्कि चश्मे मेरे ख्याल में फूटने के लिए भी रेडी हैं और फूटे भी हुए हैं कुछ। तो सिर्फ इनका जो निकलने वाला वो ख़ास और कीमती पानी है उसको इस्तेमाल में लाया जाए और पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कतई तौर पर जो हुनर है उसकी कमी नहीं है, बस अगर कहीं कमी है तो हमारे हुकूमतों की पहचान की है। ये पहचान चाहते हैं बच्चे, और ये पहचान ये भी नहीं चाहते कि आपसे कुछ भीख मांग रहे हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जहाँ TDAP ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ वो स्टॉल्स लगा के, प्लेटफॉर्म लगा कर बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे एक्सपोर्टर्स को लेकर जाती है। वो इन स्टूडेंट्स को वीज़ा ऑफर करे, ये जाके अपना स्टॉल लगाएं तो अगली बार ये ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। वो तो ऑलरेडी ले रहे हैं, वो ऑलरेडी बायर के साथ इंटरेक्टेड हैं। अगर ये लोग पकड़ें तो बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ दैट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।